रिपोर्ट है देव राठौर की। बताते चलें कि ट्रेन में हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना, दाहोद के परिवार के साथ मेमू ट्रेन में मारपीट। नागदा रेलवे स्टेशन पर दो समुदायों के लोग हुए जमा। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। देर रात सामान्य हुए हालत। नागदा बिरला ग्राम महिदपुर खाचरौद से भी पहुंचा फोर्स। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की 15 वर्षीय श्यामाबेन का निधन होने पर वाल्मीकि परिवार दाहोद से मेमू ट्रेन से उज्जैन अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा था। रतलाम से चढ़े वर्ग विशेष के युवकों में शामिल खाचरौद के गुरु ने महिला से छेड़खानी की, जिस पर कहासुनी हो गई। गुरु ने खाचरौद में सूचना दी कि कई लोग खाचरौद रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से पहुंचते ही वाल्मीकि परिवार की महिला शाहिसाबेन, सपना पति कमलेश, कल्पना पति राहुल सहित अन्य के साथ जमकर मारपीट की। जैसे ही ट्रेन चली तो युवक भागने लगे, जिस पर यात्रियों ने कुछ युवकों को पकड़कर और नागदा में जीआरपी ने उतारा। सूचना पर अमजद लाला जीआरपी युवकों से मिलने पहुंचे तो कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोग स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर तो वर्ग विशेष के लोग बाहर एकत्रित हो गए। चारों थानों की पुलिस मामले को संभालने में लगी रही। रात तक भीड़ बनी हुई थी, जिसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद हालत काबू में आए। रात में ट्रेन में एक पक्ष के साथ मारपीट हुई है। कुछ ऐसा आरोप है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसमें मारपीट की है। ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और रात को बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो दो लोग हैं आपस में आमने सामने होने की स्थिति, लेकिन पुलिस ने इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। किस तरह का मामला रहा और क्या इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात में जीआरपी थाने से नागदा से सूचना आई कि ट्रेन में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में जीआरपी पे, क्योंकि ट्रेन जीआरपी रतलाम की तरफ से आ रही थी तो जीआरपी रतलाम में मामला दर्ज किया गया। 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्ची की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष के गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग जीआरपी थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे एडिशनल एसडीओपी खाचरौद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा। आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो जीआरपी के सीसीटीवी कैमरे हैं वो जीआरपी पुलिस देख रही है और अग्रिम विवेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम जीआरपी को स्थानांतरित की जाएगी। सर, आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बने रहने वाली है या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं। सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान ना दें। जीआरपी और रतलाम पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खाचरौद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो है जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरौद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया गया। सर, डेली अप डाउनर्स थे या वैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सर, अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई आपराधिक एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा।